हाँ सर, अभी नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कल दिन भर एक बात की बहुत सारी चर्चा रही। उस चर्चा के बारे में तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात तो सही है कि काफ़ी सालों से कुछ लोग जो है पर्टिकुलरली हमारे ऊपर मतलब जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू समाज है, जो हिंदू को मानता है, उनको कुछ भी बोलकर चला जाता है। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडर्स का सवाल है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा मान के ही क्रिटिसाइज़ करता रहता है, चाहे हमारे धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, भगवान क्यों ना हो। कुछ आर्टिस्टों ने भी अगर पिछला इतिहास देखते हैं या सोचते हैं तो हमारे देवी-देवताओं को एक विचित्र रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन जब कोई हमारे देश के जस्टिस जो हम अपेक्षा करते हैं कि वो जजमेंट देते हैं और बिना कुछ बैकग्राउंड का सोचे हुए मतलब इन द सेंस रिलीजन का। लेकिन ये हुआ है, जो हमारे आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो कुछ भी हिंदू के ऊपर जो कटाक्ष किया है, उसको लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे और आज हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि जयवंत पंड्या जी, जो पत्रकार है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ है और कॉलमनिस्ट है। उनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स विविध न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते रहते हैं। सर, आपका स्वागत है सर। नमस्ते सर, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्ते। सर, जो भी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो रिमार्क लिखा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही दुखद है। उन्होंने एक याचिका थी और याचिका में ऐसी मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश में नहीं भूलता हूँ तो भगवान विष्णु हाँ। की जो मूर्ति है वो खंडित हो गई है, तो उसको आप रिपेयर कराने का आदेश दे दीजिए। तो ये जो अधिकार क्षेत्र है वो भारतीय पुरातत्व विभाग का रहता है, तो उसको इंग्लिश में एएसआई बोलते हैं। तो सिंपली ये जो विषय था वो ऐसा था कि न्यायाधीश महोदय ऐसा कह सकते थे कि ये एएसआई का है तो आप एएसआई के पास चाहिए, अथवा तो ये भी मतलब उनकी तो अभी यस। पिछले कुछ वर्षों में हम देखे 2014 से, तो उनके तो इतना एक्टिविज्म रहता है कि वो तो एएसआई क्या राष्ट्रपति को भी आदेश देते हैं कि आप निश्चित कीजिए कि कितने महीने में आप बिल के ऊपर निर्णय लेंगे। राज्य सरकारों के जो बिल रहते हैं, तमिलनाडु के खास करके, क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार है, तो वो तो राष्ट्रपति को भी आदेश देते हैं। तो इस केस में भी वो एएसआई को आदेश दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा हुँ। किया। और उन्होंने क्या टिप्पणी की, आप तो विष्णु भगवान के पास जाइए और आप उनसे कहिए कि आप अपने आप को रिपेयर करवा ले। तो ये कैसी बात होगी? मान लीजिए कोई मस्जिद है या फिर कुछ बात है जो सरकार, ताजमहल की बात ले लीजिए, ताजमहल को सरकार अनदेखा कर रही है, उसका रिपेयरिंग नहीं करवा रही है, एएसआई अनदेखा करवा रहा है। तो यदि कोई याचिका होगी और उसमें मांग की जाएगी कि इसको रिपेयर करवाइए, तो क्या न्यायाधीश महोदय में ऐसा साहस है कि वो कहेंगे कि आप अल्लाह के पास जाइए या शाहजहां के पास जाइए, क्योंकि ये जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां के पास आप दुआ कीजिए। हुँ। चर्च का कोई विषय होगा तो क्या वो ऐसा कहेंगे कि आप यीशु ख्रिस्त के पास प्रार्थना कीजिए, यू मस्ट प्रे बिफोर लॉर्ड जीसस। तो हुँ। ये राइट। जो सारी बातें हैं वो हिंदू के विरुद्ध ही, मेरा तो ये प्रश्न है। और ये टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी? हम बहुत सारे ऐसे विषय देखते हैं अभी पिछले कुछ वर्षों से कि आदेश कुछ और होता है, लेकिन बीच बीच में न्यायाधीश महोदय ऐसी तीखी टिप्पणी कर देते हैं कि जैसे हेडलाइन में उनको जगह मिल जाती है।
और उनका जो मतलब लेफ्ट लिबरल जो भी सर्कल है पूरा इंटरनेशनल चलता है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो इनकी जो नैतिकता है, मतलब नैतिकता क्या मापदंड आप कह लीजिए। मैंने अभी पढ़ा एक कोलंबिया में कि कोलंबिया में ऐसा हुआ कि किसी पॉर्न स्टार का जो इमेज था, इमेज या फिर कुछ न्यूड इमेज था, वो इंस्टाग्राम पर उसने डाला था, तो उसका अकाउंट है वो बंद कर दिया गया। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायोलेशन कर रहे हैं। तो ये न्याय तंत्र का पूरी नैतिकता गंवा हुँ, चुका है। आप कानून कुछ भी रहेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि कानून में सुधार करिए, लेकिन ये पूरे विश्व में ऐसा चल रहा है। जो जो भी लेफ्ट लिबरल है वो ऐसे ही आदेश दे रहे। हमारे यहाँ जैसे कि अडल्टरी पहले अपराध था, क्रिमिनल अपराध था, लेकिन उसको हटा दिया गया। 371 या कौन सी अनुच्छेद है जिसमें सजातीय है वो अपराध था, उसको हटा दिया गया। और दूसरा ये बोलते हैं कि जब भी चंद्रचूड़ जी थे तो वो बोलते थे, और अभी भी ऐसा ही है कि बेल इज द एक्सेप्शन, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। मतलब आप कोई भी हुँ, पकड़ा जाए तो उसको जेल में मत रखिए, उसको जामीन जमानत दे दीजिए। तो अभी पिछले कुछ दिनों में अल्लाह जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है उसमें कुछ ऐसा केस आया था, तो जिसमें वो जमानत नहीं दे रहे थे बार बार याचिका करने पर भी। और अपराधी का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, जमानत पर बाहर होना चाहिए कि जेल में होना चाहिए, ये पहले तो ये विषय है। तो उसको नहीं दे रहे थे तो अच्छी बात है ना कि नहीं दे रहे, डांट लगाई जज को कि आप क्यों नहीं दे रहे। तो बहुत सारे ऐसे विषय है कि हुँ, जिसमें हुँ, ये तो पूरे जो अपराधी तत्व है। अभी सलमान खान के केस ले लीजिए जिसमें हिट एंड रन का था, तो कोई ड्राइवर भी नहीं था, सलमान खान भी दोषी नहीं था, तो दोषी कौन? इतने सारे जो लोग मारे गए फुटपाथ ब पर बेचारे सो गए थे, तो वो जो मारे गए उसको जस्टिस का क्या? तो ये सारी राइट। बातें हैं। यस सर। सर जिस मंदिर के बारे में या फिर जिस मूर्ति के बारे में बात हो रही है, आई थिंक वो खजुराहो में है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज में कंसीडर किया जाता है। और एएसआई दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत उसकी देखभाल होती है। तो सर एएसआई तो उस टाइम से चला आ रहा है, जो ये तो ब्रिटिश लोगों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इसमें भी बोल सकते हैं ना कि चेंजेस करिए, जो भी है देखभाल करने हैं वो। लग रहा है। हाँ बोलिए। हाँ सर, नेटवर्क, मेरा सवाल सुनाई हाँ, दिया आपको? हाँ, वो बोल सकते थे एएसआई को, ऐसा हेलो। मैं समझ पाया हूँ। हाँ। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है सर। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो एएसआई को इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे ना कि ऐसा अगर है रूल कि कोई भी जो पुरानी मूर्ति हो, मंदिर हो, जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रखना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एएसआई के रूल्स में। हाँ, तो सर मैंने वही ये कहा सुप्रीम कि कोर्ट तो आदेश दे सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं, राष्ट्रपति से कह सकता है कि आप क्यों ये बिल पर राज्यपाल क्यों जो विधेयक है उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, और आप अपनी डेडलाइन दीजिए। यस। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायमूर्ति की अपॉइंटमेंट सर्वोच्च राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति माने ही इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कोई भी मतलब डिफेंस का हो, यस। सरकार हो, यदि राष्ट्रपति चाहे, हमारे यहाँ राष्ट्रपति अधिकतर ऐसे नहीं होते हैं। अ, बहुत ही कम ऐसे जेल सिंह जैसे बहुत सारे कम ऐसे राष्ट्रपति हुए जो उन्होंने अपनी फाइनल अथॉरिटी का उपयोग करना चाहा था, नहीं करे, वो अलग बात है। उनकी और प्रधानमंत्री के बीच में तो वो हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन
फाइनल अथॉरिटी तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति पर आप कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे ऐसे विषय आ जाएंगे जिसमें हम्म। पॉलिटिकली इन्होंने कहा है। फिर जो जो भी हिंदू धर्म की बात आती है, जैसे नुपुर शर्मा का केस, तो नुपुर शर्मा ने क्या याचिका की थी? उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने तो जो पुस्तक में लिखा था वही कोट किया था, और वो भी किसके उकसाने पर? हम्म। तो तस्लीम रहमानी के उकसाने पर। और तस्लीम रहमानी ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया हम्म। था, फव्वारा कहा था, तो उस पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन नुपुर शर्मा ने पुस्तक जो है उसका आधार लेके कहा, मोहम्मद पैगंबर के लिए कहा, तो वो ऑफेंस हो गया। और उसको मोहम्मद जुबैर ने अल्टर न्यूज वाले जो है वो काट के फिर चलाया ट्विटर एक्स पर, तो पूरा जो मतलब मुस्लिम देश भी भड़क गए। तो इसके कारण नुपुर शर्मा के विरुद्ध फतवे जारी हुए, सर तन से जुदा वाले, और फिर एफआईआर भी हुई। तो बराबर। एफआईआर को नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा कि मेरे प्राण को भय है, मेरे प्राण पर संकट है, मैं बाहर जाऊंगी तो मेरी हत्या हो सकती है, तो अलग अलग राज्य में मैं नहीं जा सकती, मुझे एक ही जगह पर एफआईआर क्लब कर दीजिए। ऐसी सिंपल बात थी। लेकिन उसमें जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस सूर्यकांत थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जो देश में हत्याएं हो रही है, सरतन से जुदा वाली, कन्हैयालाल दर्जी, उमेश कोले, प्रवीण नेतारो आदि की जो हत्याएं हुई, वो हत्या के जिम्मेदार आप है। तो ऐसा कहकर आपने तो जो कट्टर थे, जो हत्या कर रहे थे, वो उसको तो आपने मतलब छूट दे दी, आपने उसको निर्दोष साबित कर दिया। और बराबर। हिंदू हिंदू को टिप्पणी की थी, लेकिन किसी हिंदू ने तो हिंसा नहीं की, किसी हिंदू ने तो हत्या नहीं की किसी की। तो ये न्यायाधीश राइट। महोदय है वो। आप देखिए कि जन्माष्टमी का होगा तो कितनी दही हांडी की ऊंचाई होनी चाहिए। जलारू वो अपना तमिलनाडु का एक होता है, स्पर्धा होती है बैलों की, तो उसमें वो निर्णय लेंगे। अभी भाद्रपद महीना आते जाली ही, जालीगुट्टू। हाँ जलीकुट्टू, फिर भाद्रपद आता है तो तुरंत एक याचिका यस। हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। हर बार आप देखिएगा, पिछले कई वर्षों से ये रिकॉर्ड है। और याचिका होते ही पटाखे पर बान आ जाता है। तो ये पटाखे पर बान है वो केवल दिवाली हम्म। पर ही है। आप जब भी चुनाव आता है, दिवाली यस। में, सॉरी, दिल्ली में चुनाव हुआ और केजरीवाल हार गए तो पटाखे फूटे थे। फिर केजरीवाल जब भी जेल से बाहर आए थे तभी आप वालों ने पटाखे फोड़े थे। तो आप पटाखे पर प्रतिबंध देते हैं, क्रिसमस पर पटाखे फूटते हैं, तो वो पटाखे वो प्रदूषण नहीं फैलाते। भारत जब जीतता है बराबर मैच है में सर। और पटाखे फूटते हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। किंतु ये जो दिवाली पटाखे है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय है उनको लगता है कि वो वायु प्रदूषण होता है। और जब ये पंजाब में, जहाँ पर ज्यादा किसान की जो पराली जलाते हैं उससे हवा फैलती है, तो न दिल्ली, पाकिस्तान में भी हवा प्रदूषित होती है, ऐसे रिपोर्ट आते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं वो, आप सरकार है चूंकि वहां पर, तो उनको कहते हैं, मतलब वो आदेश वादेश कुछ नहीं, उनसे सिर्फ उसको सलाह देते हैं कि ये किसानों की आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करते। तो वहां पर आप सलाह दे रहे हैं और यहाँ पर हम्म। आदेश, ये दोहरा एक डिफरेंस लग यस। रहा है। राइट सर। सर, हाल ही में जो अभी बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे कहिए कुछ करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड एएसआई, रिसेंट की घटना है जो मैंने अभी पढ़ी, टू सुपरवाइज एंड रिपेयर आशिक अल्लाह दरगाह एंड चिलागढ़ ऑफ बाबा फरीद इन दिल्ली। ये खुद हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए एएसआई को। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट दिखता है ना कि जैसा विष्णु भगवान की मूर्ति है तो उस पर वो आदेश नहीं देंगे, उस पर वो कहेंगे कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए।
तो हमारी जो मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वो तो बाहर तो नहीं आती ना, वो किसी को मोटिवेट करती है। तो याचिका करता है, उसको मोटिवेट किया। भगवान जो करते हैं तो क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या स्वयं युद्ध लड़ने गए थे? उस उन्होंने तो अर्जुन को मोटिवेट किया था ना। तो ये तो पत्थर की मूर्ति है हुँ, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो भगवान बन जाते हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमें कुछ विचार देते हैं, अच्छे कर्म करो, और ये मूर्ति ये खंडित है तो उसको रिपेयर करवाओ। तो वो विचार डाला याचिकाकर्ता पर, तो उसको आप हुँ, वहां पर भी एएसआई को आप आदेश दे सकते हैं ना। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जैसे यस सर। ये जो इनकी मानसिकता है वो ऐसी है कि एक अभय एस ओक करके न्यायमूर्ति थे, अभी तो रिटायर हो गए। किंतु ये इनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता बाहर भी झलकती है। जैसे कि वो गए थे वहां पर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मुंबई में कार्यक्रम था, इंटरएक्टिव लॉयर्स एसोसिएशन फॉर वीमेन। हुँ, तो उसमें एनवायरमेंट पर सेशन था, नहीं हूँ। और फिर उन्होंने गणपति विसर्जन और छठ हुँ, पूजा होती है, नवरात्रि होती है, तो उसमें जो पर्यावरण को प्रदूषण होता है, नदी और समुद्र तट को प्रदूषण होता है, उसके विरुद्ध टिप्पणी की। क्या आवश्यकता थी? और हुँ, यदि आप कहना चाहते थे तो आपने मोहर्रम, उस पर जो बकरी ईद, मोहर्रम और क्रिसमस पर जो पर्यावरण को हानि होती है, तो उस पर आपने कुछ नहीं बोला। ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसके यस, कारण जो हानि होती है उस पर आपने कुछ नहीं बोला। ये जो एरोप्लेन उड़ते हैं इतने, एसी चलते हैं, ऐसी इतनी कार कार चलती है, प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वायु प्रदूषण का कार, मतलब जो वाहन व्हीकल चलते हैं उसके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन होता है, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये माना जाता है। किंतु इस पर कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हिंदू के त्योहार पर ही इनकी वो टिप्पणी आती है। तो ये बात है। दूसरी बार यस, वो गए थे 3 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़। वहां पर न्यायालय भवन के नए नए न्यायालय भवन के भूमि पूजा, मतलब जो आधारशिला रखते हैं उसकी पूजा थी। तो उस पर उन्होंने सलाह दी कि हमारे न्यायपालिका को कार्यक्रम के दौरान पूजा पाठ या दीप प्रज्वलन जैसे क्रियाकलाप बंद करने चाहिए। उसके बदले हमको संविधान की प्रस्तावना रखनी चाहिए और उसको नमन करना चाहिए। ये बात तो सही है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि राइट, नमन कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ बंद करवाना, या फिर हम तो आधारशिला करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, साइंटिस्ट भी करते हैं, उसमें क्या आपको आपत्ति हो सकती है? ये देश हिंदुओं का है तो उसमें क्यों ना हो? ये तो ये जो इनकी सारी मानसिकता है राइट वो सर। पूरी की पूरी हिंदू विरोधी है। राइट सर। सर ये एक सवाल जो है क्या हमारा जो भारत सेक्युलर देश का माना जाता है, तो इंडिया सेक्युलरिज्म इज़ अ वन वे स्ट्रीट सर? हाँ बिल्कुल। आप मतलब जो अभी नवरात्रि पर एक अभी गुजरात में नवरात्रि पर न्याय तंत्र का आदेश आया कि ये बंद होना चाहिए प्रदूषण, जो मतलब साउंड पॉल्यूशन होता है उस पर। किंतु ये जो पूरा नवरात्रि तो 9 दिन रहती है, और मैं भी इसका कठोर से कठोर विरोध करता हूँ कि ये जो मतलब नवरात्रि पर भी जो इतना सारा वॉल्यूम रखते हैं, और उसके कारण वृद्ध हो या फिर गर्भवती महिला हो या फिर कोई बीपी का पेशेंट है या फिर जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उसको तकलीफ होती है। और जो नवरात्रि पे उसको नहीं एंजॉय करना है, उसको सीरियल देखनी है या फिर कुछ अपना एंटरटेनमेंट दूसरा करना है, या फिर एंटरटेनमेंट नहीं करना है, जल्दी सो जाना है क्योंकि सुबह उनकी दूसरे गांव जाना होता है, दूसरे शहर में अप डाउन करके नौकरी पर जाना होता है। तो उसको आप इतना क्यों ये परेशान करते हैं? तो मैं भी विरोधी हूँ। किंतु जो न्याय तंत्र है उसको ये भी तो कहना चाहिए कि आप दिवस दिन में 5 बार जो अजान पर, और बहुत सारी जो मस्जिद है एक साथ
करती है और उसके स्वर भी बहुत खराब होते हैं, मतलब जो उसका कहा जाता है बेसुरा है, तो उसके कारण जो साउंड पोल्यूशन होता है, उस पर आप कभी टिप्पणी नहीं करते। ये जो डिस्को क्लब है या फिर ऐसी क्लब रहती है, उसमें जो रहता है, फिर अपना शादी का उसमें जो बजता है डीजे, तो उस पर कोई टिप्पणी, लेकिन नवरात्रि पर आप हमेशा ये आदेश दे देते हैं। अभी थोड़े महीने के बाद मकर संक्रांति आएगा, पतंग महोत्सव, तो उस हाँ, पर भी आप देखना कि यस, सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा। तो आप राइट, क्रमशः आप हिंदू त्योहारों को सब लोग मनाना बंद कर दे, ऐसा आप चाहते हैं क्या? आप ऐसा नहीं कह सकते कि पतंग जो जो डोरी, मतलब धागा होता है वो एकदम वो नहीं हो, कांच वाला या चाइनीज ना हो, ऐसे सिंपल धागे से आप पतंग चगा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो बलून भी चगाते हैं तो उसमें कुछ राइट, किसी पक्षी को हानि नहीं होती है। तो ये जो बात है, और आपको मकर यस सर, संक्रांति पर ही पक्षी की मृत्यु दिखती है, आपको बकरी ईद पर जो इतने सारे बकरे काटे जाते हैं, या फिर मांसाहार के लिए जो गाय काटी जाती है, या फिर दूसरे प्राणियों का वध होता है, जो ये मुर्गी, उसके जो मतलब वो होते हैं, तो उसमें कोई उसको किसी को आपत्ति नहीं है। हुँ, पूरा मतलब आप इकोसिस्टम देखिए कि एनजीओ, यस, पेटा, पीईटी है पेटा, फिर ये पिटीशन जीवी जो याचिकाकर्ता होते हैं, यस, या फिर प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि, जो इंदिरा जैसी आदि जो अधिवक्ता होते हैं, और ये न्यायाधीश महोदय, सबका एक मतलब एक थॉट प्रोसेस है, और ये थॉट प्रोसेस केवल और केवल हिंदू के विरुद्ध ही है। यस। और दूसरी बात ये सर हम लोग अभी एक एड ऑन कर दूं, एक एड ऑन कर दूं कि यहाँ हुँ, तक तो ठीक है, लेकिन अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो उसमें जो विपक्ष हुँ, के अभ्यर्थी थे सुदर्शन रेड्डी, तो अमित शाह जी ने आरोप लगाया यस, कि सलवा जुडम का जो केस था, और जो संगठन नक्सल के विरुद्ध लड़ रहा था, उस संगठन पर आपत्ति, और आपत्ति किसने दायर की थी? दिल्ली की नंदिनी सुंदर ने, जो कि प्रोफेसर थी। अभी प्रोफेसर हुँ, को क्या हुँ, आपत्ति हो सकती है कि हुँ, एक संगठन लड़ रहा है? तो उसकी वो नंदिनी सुंदर, उसके जो माता पिता, और नंदिनी सुंदर के पति, और ये सब पूरा इकोसिस्टम में उसको वर्णित करूंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन ये जो याचिका थी, तो सुदर्शन रेड्डी और दूसरे जो पैनल थे, मतलब पूरे जज की बेंच थी, उन्होंने सलवा जुडुम पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आप ये सारी हुँ, बातें यस, का राइट, क्या संकेत देती है कि आप सीए होता है तो आप कई कई बार तो क्या होता है, अभी एक मैं देखूं कि कोलकाता का एक केस था जिसमें 14 वर्ष की जो लड़की थी, उसके ऊपर वो उस उसने आक्षेप आरोप किया था। तो उसमें कलकत्ता उच्च हुँ, न्यायालय ने जो लड़का था उसको पोक्सो के अंतर्गत दोषी ठहराया था, हुँ, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी मैंने आगे बात की, जी, अभय ओका और दूसरे थे उज्जवल भुयन, उन्होंने स्वयं संज्ञान हुँ, लिया और उस लड़के को दोष मुक्त कर दिया। तो आप बलात्कार के आरोपी को दोष मुक्त कर रहे हो, राइट, और वो भी पोक्सो वाला। दूसरा ओडिशा का एक केस है कि जिसमें राइट, 6 वर्ष की आप विचार तो कीजिए, 6 वर्ष की लड़की पर दो मुस्लिम लड़कों ने बलात्कार किया और हत्या कर दी। तो उसमें निचला न्यायालय उसने एक उसको सजा दी। तो सर्वोच्च ने अपना ओडिशा हाईकोर्ट ने उसमें क्या किया, तो एक जो आरोपी था उसको निर्दोष जाहिर कर दिया।
और दूसरे को, क्योंकि वो 5 बार नमाज पढ़ता था और वो गरीब था, उसकी माता विधवा थी, उसकी बहन वो अपरिणित थी, और वो बेचारा सामान्य स्थिति का था, रंग का काम करता था। उसको उसकी जो फांसी की सजा थी, उसको आजीवन कैद में पलट दी। ये जो आपका नमाज का जो आपका फेज है जजमेंट का, तो आप क्या किसी आशाराम बापू या कोई ऐसा होगा जो 3 बार संध्या करता होगा या फिर कुछ नाम पूरे दिन लेता होगा, तो उसको क्या आप उसकी सजा माफ कर दोगे? आपने तो आसाराम बराबर। को कितने वर्ष हो गए जेल में, उसके ऊपर तो हाँ, जमानत भी कितने वर्ष के तक अभी जेल में ही है। तो बराबर। एक आपका जो मापदंड है वो कोई विशेष समुदाय के लोग आते हैं जब भी आरोपी के रूप में, तो आपका जो है वो क्यों बदल जाता है? और हिंदू त्योहार के ऊपर यस, आप क्यों ऐसी टिप्पणी करते हैं? हिंदू भगवान के ऊपर क्यों ऐसी टिप्पणी करते हैं? आपने तो शिवलिंग पर क्या कौन सा पानी चढ़ाना चाहिए महाकालेश्वर में, उज्जैन में, वो भी आदेश दिया। और तो और ये बराबर। क्या क्या करते हैं कि एक दंपति है, तो उन्होंने उसके बीच में नाम क्या रखा जाए अपने बच्चे का, नए नए जन्मे बच्चे का, तो उसके ऊपर बहस हो गई और वो समाधान नहीं हो पाया, तो वो कोर्ट चले गए, तो नाम कोर्ट ने रखा। आप सोचिए अच्छा, तो सही, कैसे कैसे। और उसके सामने कई कई तो हजारों केस ऐसे हैं जो कितने वर्षों से पेंडिंग है। बराबर। तो एक राइट। तरफ आप पेंडिंग यस। केस को नहीं निपटा रहे हो, दूसरी ओर ऐसे ऐसे केस ले रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक जो महिला न्यायाधीश 5 महीने पहले ही महिला न्यायाधीश बनी थी, उसने रिजाइन कर दिया, और उसका कारण क्या था? तो उसका कारण ये था कि उन्होंने जिस न्यायमूर्ति के ऊपर, जिला न्यायाधीश थे वो, आरोप लगाया था प्रताड़ना का, तो उस न्यायाधीश महोदय को प्रमोशन मिल गया और वो हाईकोर्ट में चले गए। तो ये जो महिला थी उसका उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मुझे नहीं, अभी न्याय तंत्र में ही नहीं रहना है। और अभी पूर्व न्यायमूर्ति मार्कंडेय काजू, उन्होंने कहा क्या निर्लज निवेदन दिया था। किसी ने उस सलाह मांगी कि क्या करना चाहिए, कैसे मतलब अपनी फेवर में जजमेंट के लिए, ऐसा कुछ था ट्विटर पर ही। और ये ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से ऐसा कह रहे हैं कि आंख मार दो। मैंने तो कई मतलब वकीलों को ऐसे अपने फेवर, उनके फेवर में जजमेंट दे दी है जिसने ऐसा किया। राइट। और जो यशवंत वर्मा है, आरोपी दोषी सिद्ध हुए, लेकिन इस होली के समय की बात है, आज भाई भी दिवाली आने वाली, नवरात्रि आने वाली है, तो उसके विरुद्ध एक भी मतलब ये यदि कोई मुख्यमंत्री होता केजरीवाल, तो अभी सिद्ध भी नहीं हुआ, वो भी जेल चले गए ना मुख्यमंत्री। तो न्यायाधीश महोदय होंगे तो उसको जेल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि न्यायतंत्र ने अपने आप ही उसको बाहर रखा है कि कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकता है, उसको बंदी नहीं बना सकता है। ये बात सही है कि राज्य सत्ता फिर उसका उपयोग भी करेगी, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं ना। अभी जब भी बाहर आया था तभी वो क्या किया था कि यशवंत वर्मा की ट्रांसफर प्रयागराज उच्च न्यायालय में कर दी थी। तो ये बराबर। सारी बातें वो न्यायतंत्र के लिए गंभीर निर्देश करती है, और सरकार को भी चाहिए कि इस बारे में, और सभी मतलब पूरा देश को चिंतन करना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो ठीक है क्या? हमारे राम मंदिर का यस सर। कितने तक केस चला, और उसमें यहाँ तक कहा गया कि राम भगवान के वंशज है वो कहाँ है? तो राम भगवान कितने वर्ष हो गए, तो उसको वंशज कहाँ से ढूंढेंगे? इसमें सब बराबर। में आपको मतलब एविडेंस चाहिए, लेकिन वो जो एविडेंस है, लेकिन वो नमाज पढ़ता है तो उसके लिए उसको उसकी सजा आप माफ कर देते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। राइट। तो जैसे कहा जाता है कि अ, न्याय तंत्र जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे हमारे रामायण में लिखा गया है या फिर कोई और शास्त्रों में लिखा गया है।
तो सर हम आज कंक्लूड तो यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी बोला गया है, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है। एक गर्वित सेठी करके है जिन्होंने राष्ट्रपति जी को खत लिखा है कि किस तरह का एक स्टेटमेंट आया है। तो इसके लिए तो सर्वसामान्य लोगों को ही साथ आना पड़ेगा, पर्टिकुलरली हिंदूज, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती है वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सबके मन में पैदा करती है, और यही निकालने के लिए जागरूकता भी लानी जरूर। सर आज आपने टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई हमारी, और हमें आशा है कि लोग इसको जरूर सुनेंगे कि क्योंकि ये सर्वसामान्य लोग हमेशा यही सोचते हैं कि न्यायालय इज द हाईएस्ट थिंग फॉर जजमेंट। तो ये भावना जो है, वो भावना उसी तरह से कायम रहे, ये भी सोचना चाहिए। सो थैंक यू सर वंस अगेन। सभी दर्शकों को निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। अभी मैं ये कह रहा था